एवरीवन, आई एम कविता। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा सम नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। उससे पहले हम अपने स्टेटमेंट को रीड कर लेंगे कि क्वेश्चन 3 के स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। 2 की स्टेटमेंट में क्या है, गिव अ रफ एस्टिमेट। आपको एक रफ एस्टिमेट लगाना है बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, यानी आपको पहले नियरेस्ट 100 करना है, एक रफली एस्टिमेशन लगाना है। एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट, यानी कि हम 100 नियरेस्ट टू 100 करेंगे और नियरेस्ट टू 10 करेंगे तो उन दोनों में डिफरेंस होगा, और जब हम नियरेस्ट टू 10 करेंगे तो वो हमारे आंसर के क्लोजर होगा। आपको इसमें 2 बार नंबर्स को राउंड ऑफ करना है, एक बार नियरेस्ट टू 100 और एक बार नियरेस्ट टू 10। लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर ए। क्या है, 439 प्लस 334 प्लस 4370। सबसे पहले हम करेंगे राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। 439 इज अ नंबर, और ये किसके बीच का नंबर है, ये 400 और 500 के बीच का एक नंबर है। बट इसका एक्यूरेट जो बिटवीन नंबर है वो 450 है। अगर 450 से अबो होता तो वो 500 के नियरेस्ट होगा, और ये 450 से बिलो है, सो इट इज नियरेस्ट टू द 400 प्लस 334। सेम एस करके देखेंगे हम इसको। 334 ये है 300 और 400 के बीच का एक नंबर है, एक्यूरेट बिटवीन नंबर है इसका 350। ये 350 से बिलो है तो इट इज नियरेस्ट टू द 300। अगर ये 350 से अबो होता तो ये 400 के नियरेस्ट आता, बट ये बिलो है, कम है, सो इट इज नियरेस्ट टू द 300। नेक्स्ट है प्लस, नेक्स्ट है हमारा 4317 इज अ नंबर। सो हमें किसकी राउंड ऑफ करना हो, प्लेस वैल्यू हमें किसकी चेंज करनी है, नियरेस्ट टू 100 के नियरेस्ट करना है। सो 4 हमारा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये 4300 के नियरेस्ट है और 4400 के बीच का एक नंबर है। हम यहाँ पे इनके देख लेंगे। 4317, बस 17 ऐड हुए हैं। 4300 को 4300 तक 17 तक पहुंचने के लिए सिर्फ प्लस करना पड़ेगा 17 को। सो इनका डिफरेंस कम है, और यहाँ तक जाने के लिए हमें ज्यादा यहाँ 4317 का और 4400 के बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा होगा। सो इट इज नियरेस्ट टू द 4300। अब हम ऐड करके देख लेंगे। 400 300, यहाँ पे क्या करेंगे, हम हर प्लेस वैल्यू के वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000 करेंगे। सो 4300 ऐड कर लेंगे। 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 4 प्लस 1 5, सो 5000। ये आ गया हमारा रफली आंसर आ गया है जब हमने किया है इस क्वेश्चन को नियरेस्ट टू 100। अब हम करेंगे नियरेस्ट टू 10। हमने जब इस सम का एडिशन किया है, रफली एस्टिमेट लगाया है, नियरेस्ट टू 100 किया है, सो हमारा एस्टिमेट आया है नियर अबाउट 5000। अब हम करेंगे नियरेस्ट टू 10 करेंगे, यानी कि जो ये दो नंबर वंस और टेंस हम लेंगे और टेंस की जो प्लेस है वो हम चेंज करेंगे, उसमें हम राउंडेड ऑफ करेंगे। सो 439 इज अ नंबर। सो ये 100
हमारा एज इट इज रहेगा। हमें चेंज कहाँ करना है, यहाँ हमें चेंज करना है। सो ये है 430 और 440 के बीच का एक नंबर है। हम नियरेस्ट टू टेंस कर रहे हैं इसलिए हम टेंस को ही लेकर चल रहे हैं। 430 और 440 के बीच का एक नंबर है। यहाँ तक पहुंचने के लिए इनको 9 की जरूरत पड़ेगी और यहाँ तक पहुंचने के लिए सिर्फ इनको 1 नंबर की जरूरत पड़ेगी। सो इट इज नियरेस्ट टू द 440 प्लस सेम एज करेंगे इसी में भी 330 और 340 के बीच का ये एक नंबर है। सो इसमें हम देखेंगे 330 को 334 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 4 प्लस करना पड़ेगा और 334 को 340 तक पहुंचने के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ हमें ज्यादा डिफरेंस लग रहा है। सो इट इज नियरेस्ट टू द 330 प्लस नेक्स्ट है हमारा 4317। इसमें हमें सिर्फ क्या देखना है, वंस और टेंस को देखना है और यही हमें चेंज करना है। सो ये 4310 और 4320 के बीच का एक नंबर है। 4310 को यहाँ तक पहुंचने के लिए +7 करना पड़ेगा और 4317 को 4320 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 नंबर की जरूरत है, 3 ऐड करना पड़ेगा। सो इनके बीच का डिफरेंस जो है हम देख पा रहे हैं कि ये कम आ रहा है। सो इट इज नियरेस्ट टू द 4320 है। अब हम इनको ऐड करके देख लेंगे। 440 330 4320 ऐड करेंगे, 0 को ऐड करेंगे सो 0 ही हो जाएगा। 4 + 3 7 और 2 9, 4 + 3 7, 7 और 3 10, 1 यहाँ आ जाएगा। 4 + 1 5। सो जब हमने एस्टिमेट लगाया है नियरेस्ट टू टेंस, सो हमारा आंसर आया है 5090 हमारा आंसर आया है। सो ये हमारे जो एक्यूरेट आंसर है उसके क्लोज है। सो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ नियरेस्ट टू 100 किया था सो 5000 हमारा आंसर आया था और नियरेस्ट टू टेंस किया है सो 5090 हमारा आंसर आया है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है नीचे आपको मिलेगा मेक 4 मोर सच एग्जाम्पल्स, यानी कि आपको ऐसे ही 4 और एग्जाम्पल करके देखने हैं। ये आपकी एक एक्टिविटी है, ये आपको खुद करके देखने हैं, आपको खुद स्टेटमेंट लेनी है और उनको सॉल्व करके देखना है क्योंकि प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। सो पार्ट नंबर बी में क्या है, 1,08,734 subtract 47,599 is a number। सो इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें नियरेस्ट टू 100 करना है, उसके बाद हमें नियरेस्ट टू टेंस करना है। पहले हम नियरेस्ट टू 100 करेंगे। नियरेस्ट टू 100 के लिए सिर्फ हम 100 को ही लेंगे, बाकी जो नंबर्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पे 734 है, आपको सिर्फ 100 तक देखना है। 734 है तो ये किसके नियरेस्ट होगा, ये 700 और 800 के बीच का एक नंबर है और ये 750 इनके एक्यूरेट जो बिटवीन का नंबर होता है 750 है और ये 750 से क्या है, यानी कि 700 और 800 के बीच का ही एक नंबर है। 750 एक्यूरेट इसका बिटवीन नंबर है। सो ये 750 से कम है क्या, 34। सो इट इज नियरेस्ट टू 700। 1,08,700 subtract 47,000, ऐसे ही सेम एज इट इज यहाँ पे हमें सिर्फ 599 को देखना है, 100 तक देखना है क्योंकि हम नियरेस्ट टू 100 करने जा रहे हैं। 47,000 हमारा एज इट इज रहेगा। सेम थिंग यहाँ पे आ जाएगी, ये नंबर 500
और 600 के बीच का एक नंबर है। ये हमारा 47,000 हम एज इट इज लिख भी सकते हैं यहाँ पे, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ 100 को चेक करना है। इनके 500 और 600 के बीच का एक नंबर है और 47,599 ये एक नंबर है। अगर इसमें 1 नंबर ऐड हो जाएगा +1 कर देंगे सो ये 600 के क्लोज आ जाएगा। 47,600 किसके नियरेस्ट होगा? ये 47,600 के नियरेस्ट होगा। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। 1,08,700 47,600 को हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। 0 - 0 0, 0 - 0 0, 7 - 6 1, 8 - 7 1, 0 - 4 इज नॉट पॉसिबल, हम यहाँ से 1 कैरी कर लेंगे, ये 10 हो जाएगा और इट विल बिकम 0। 10 - 4 6, यानी कि 61,100। ये हमारा आंसर आया है। ये हमने रफली जो एस्टिमेट लगाया है नियरेस्ट टू 100 किया है, यहाँ हम लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट अब हम करेंगे नियरेस्ट टू टेंस। ये हमारी स्टेटमेंट में दिया हुआ है इसलिए हम कर रहे हैं। नियरेस्ट टू टेंस करने के लिए हम क्या चेक करेंगे? सिर्फ हमारे जो वंस और टेंस है उनको चेक करेंगे। यहाँ पे हमने 100 तक चेक किया था, अब हम सिर्फ वंस और टेंस को ही चेक करेंगे, बाकी हमारा एज इट इज रहेगा। यानी कि 34 है, यहाँ पे 34 है तो 34 30 और 40 के बीच का एक नंबर है और 30 और 40 के बीच का एक नंबर है और ये 30 को 34 तक जाने के लिए +4 करना पड़ेगा और 34 को 40 तक जाने के लिए +6 करना पड़ेगा। तो यहाँ का डिफरेंस हमें कम लग रहा है, सो इट इज 30। यहाँ 30 आ जाएगा। 1,08,730 माइनस, सेम अब हम करके देखेंगे, 99 है। सो ये 90 और 100 के बीच का एक नंबर है। 90 और 100 के बीच का एक नंबर है। सो इसमें 99 है, यहाँ पे +1 कर देंगे तो नियरेस्ट टू 100 हो जाएगा और यहाँ 100 होगा तो यहाँ 600 हो जाएगा। ये वाला नंबर हमारा चेंज होगा। तो 47,600। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। 1,08,730 47,600 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 0 - 0 0, 3 - 0 3, 7 - 6 1, 8 - 7 1, 0 - 4 इज नॉट पॉसिबल, 1 कैरी कर लेंगे, 10 हो जाएगा और इट विल बिकम 0। 10 - 4 6, 61,130 ये हमारा आया है जब हमने किया है नियरेस्ट टू टेंस इसको किया है। और यहाँ पे 100 हमारा जब आया था जब हमने नियरेस्ट टू 100 किया था। सो हमारा पार्ट नंबर बी कंप्लीट हो चुका है। अब हम पार्ट नंबर सी देख लेते हैं। पार्ट नंबर सी में क्या है? 8,325 माइनस 491 है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था सेम एज इट इज इसमें करना है। पहले हम इसको नियरेस्ट टू 100 राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद हम इसे बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस करेंगे। पहले हम नियरेस्ट 100 कर लेते हैं। लेट्स सी, एक नंबर है 8,325, एक नंबर है ये 8,300 और 8,400 के बीच का एक नंबर है। उसका एक्यूरेट जो बिटवीन नंबर है वो 8,350 है और 8,325 8,350 से छोटा है, सो इट इज नियरेस्ट टू 8,300। अगर ये 8,350 से ज्यादा होता सो इट इज नियरेस्ट टू 8,400, बट ये 8,350 से कम है तो ये नियरेस्ट होगा 8,300 माइनस, आगे है
491, इसको राउंड ऑफ करेंगे। 491 जो है ये 400 और 500 के बीच में है, और एक्यूरेट जो बिटवीन नंबर है वो 450 है, और 491 450 से ज्यादा है, सो इट इज नियरेस्ट टू 500। अब यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेंगे। 8300 माइनस 500 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल, हम 1 कैरी कर लेंगे और इट विल बिकम 7, और 13 माइनस 5 8, और 7 एज इट इज आ जाएगा। सो हमने इसको राउंड ऑफ किया तो इसका एस्टिमेशन कितना आया है? 7800। ये कब आया है? जब हमने इसको नियरेस्ट टू 100 किया है। अब हम इसको नियरेस्ट टू टेंस करेंगे, उसके लिए देखते हैं इसमें क्या होगा। हमारा 1000 एज इट इज रहेगा, 100 एज इट इज रहेगा। हम चेंज कहाँ करेंगे? टेंस पे चेंज करेंगे, जिसके लिए हमें 2 ही नंबर चाहिए, 1s और 10s चाहिए। अब हम चेंज कर लेते हैं, ये एक नंबर है, नियरेस्ट टू टेंस करेंगे। 8325 इज द नंबर, ये नंबर है 8320 और 8330 के बीच में है, और एक्यूरेट जो बीच का नंबर है ये वही है, यानी कि इधर से 8320 को 8325 तक जाने के लिए भी 5 ही चाहिए, और 8325 को 8330 तक जाने के लिए भी 5 नंबर ही चाहिए। इक्वल डिफरेंस आ रहा है, सो इट इज नियरेस्ट टू 8330 माइनस आगे क्या है? 491, ये एक नंबर है, तो ये 490 और 500 के बीच में है, यानी कि 490 को 491 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1 नंबर की नीड है, और 491 को 500 तक पहुंचने के लिए 9 नंबर्स की नीड है। सो यहाँ का डिफरेंस हमें कम लग रहा है, सो इट इज नियरेस्ट टू 490। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देख लेंगे। 8330 में से हम 490 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल, 1 कैरी कर लेंगे, इट विल बिकम 2। 13 माइनस 9 4, 2 माइनस 4 इज नॉट पॉसिबल, 1 कैरी कर लेंगे, इट विल बिकम 7, और 12 माइनस 4 8, 7 हमारा एज इट इज आ जाएगा। सो जब हमने इसको नियरेस्ट टू टेंस किया तो हमारा आंसर, हमारा एस्टिमेशन क्या आया है? 7840 आया है, यानी कि 40 नंबर्स का और डिफरेंस आ गया है, यानी कि हम जो हमारा एक्यूरेट आंसर होगा उसके 40 नंबर्स और क्लोज जा चुके हैं। इसके बाद हम पार्ट नंबर डी करेंगे। डी में क्या है? 4,89,348 माइनस 48,365। सो इसमें जो 1000, 10,000 और लैख दिया वो हमारा एज इट इज रहेगा, उनको हमें कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन में बोला गया है हमें नियरेस्ट टू 100 करना है और नियरेस्ट टू 10 करना है। उसके बाद तो पहले हम नियरेस्ट टू 100 करेंगे, यानी कि सिर्फ हम 100 को ही देखेंगे। ये 348 है, ये 300 और 400 के बीच का एक नंबर है। सो 350 जो है इसके मिड का एक्यूरेट नंबर है। सो इट इज, ये 350 से बिलो है, सो इट इज नियरेस्ट टू 300। 4,89,300 इसका एस्टिमेट होगा नियरेस्ट टू 100 जब हम करेंगे। सेम 48,000 हमारा ऐसे ही रहेगा, हम 100 को लेके चलेंगे। 365 आ रहा है, ये भी क्या है? 300 और 400 के बीच का एक नंबर है। 300 को 365 तक पहुंचने के लिए प्लस 65 करना पड़ेगा,
और 365 को 400 तक पहुंचने के लिए हमारा जो डिफरेंस है वो कम रहेगा, क्या रहेगा 35 प्लस 35 करना पड़ेगा। सो 65 में यहाँ हमारा ज्यादा डिफरेंस है और यहाँ हमारा कम डिफरेंस है, सो इट इज नियरेस्ट टू 400 हो जाएगा। 48,400 ये हो जाएगा। उसके करके देख लेंगे। 4,89,300 में से 48,400 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 4 इज नॉट पॉसिबल, 1 कैरी कर लेंगे, 13 हो जाएगा, इट विल बिकम 8 हो जाएगा। 13 माइनस 4 9 आ जाएगा और 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 4 4 और 4 हमारा एज इट इज रहेगा, यानी कि 4,40,900 जो है हमने एस्टिमेट लगाया है नियरेस्ट टू 100, ये हमारा आंसर हो सकता है 900। अब हम करेंगे नियरेस्ट टू 10 करेंगे इस सम को, यानी कि जो हमारी टेंस की वैल्यू है सिर्फ उसी को हम चेंज करेंगे, बाकी हमारा नंबर एज इट इज आ जाएगा। 4,89,300 यहाँ 48 है, क्या है हम सिर्फ 110 को ही लेकर चलेंगे। 48 है, 48 जो है वो 40 और 50 के बीच का एक नंबर है। 40 को 48 तक पहुंचने के लिए प्लस 8 ऐड करना पड़ेगा और 48 को 50 तक पहुंचने के लिए ओनली 2 ऐड करना पड़ेगा। सो इट इज नियरेस्ट टू 50। 350 माइनस यहाँ पे क्या है 48,365 65 है, हम 110 देखेंगे बिकॉज हमें नियरेस्ट टू टेंस करना है। 65 है, 65 जो है वो 60 और 70 के बीच का एक नंबर है और ये एक्यूरेट इसके बीच का नंबर है। सो इतना ही डिफरेंस यहाँ से है 5 का डिफरेंस और सेम डिफरेंस यहाँ है 5 का ही डिफरेंस यहाँ है, तो हम इसको नियरेस्ट टू 70 कर देंगे, यानी कि 48,370 हो जाएगा। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। 4,89,350 में से हम 48,370 को माइनस कर लेंगे। 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 7 इज नॉट पॉसिबल, या 1 कैरी कर लेंगे, इट विल बिकम 2। 15 माइनस 7 8 बच जाएगा हमारा। 2 माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल, 1 कैरी कर लेंगे, सो 12 माइनस 3 9 बच जाएगा और यहाँ से जब हमने 1 कैरी किया सो इट विल बिकम 8, ये हमारा 8 ही रहेगा। 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 4 4 4 एज इट इज आ जाएगा। 4,40,980 4,40,980, यानी कि जो हमारा डिफरेंस आया है 80 नंबर का डिफरेंस आया है। ओके